मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से बार बार मोदी जी कोशिश कर रहा है संविधान को बदलने के लिए। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि पीएम मोदी बार बार कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने और रिजर्वेशन हटाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बोला जैसे गांधी ब्रिटिश के ख़िलाफ़ लड़े वैसे ही राहुल गांधी ब्रिटिश जनता पार्टी बीजेपी को हराने की कोशिश कर रहे हैं। ये लड़ाई लड़ेंगे। मैं साफ दो ही बात कहना चाहता हूँ, ये चुनाव नहीं है, ये लड़ाई है। ये लड़ाई संविधान बचाने वालों के बीच में, संविधान बदलने वालों के बीच में ये लड़ाई चल रहा है। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से बार बार मोदी जी कोशिश कर रहा है संविधान को बदलने के लिए, मगर राहुल गांधी जी ने शुरुआत से मोदी जी को पहचाना। अगर मोदी जी का ताकत बढ़े तो मोदी जी संविधान बदलने के लिए पूरा कोशिश जारी रखेंगे। इसीलिए पहले दिन से राहुल गांधी जी ने मोदी जी को रोकने के लिए कोशिश किए। इस बार मोदी जी बहुत ताकत से वो कोशिश कर रहा है। मोदी जी को मैं इतिहास में पढ़ा था, गजनी मोहम्मद हिंदुस्तान को लूटने के लिए, हिंदुस्तान हासिल करने के लिए बार बार कोशिश किए। वैसा ही गजनी मोहम्मद जैसा आज मोदी जी ने संविधान बदलने के लिए, आरक्षण रद्द करने के लिए मोदी जी कोशिश कर रहा है। उनका कोशिश कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि जब अंग्रेजों के, ब्रिटिशों को हरा के महात्मा गांधी जी ने इस देश को बचाया। आज उनका ही ब्रिटिश जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी के नाम से चल रहा है, वो ब्रिटिश जनता पार्टी को हराने के लिए अपने भाई राहुल गांधी जी ने खड़ा हुआ है, अपना सिपाही बनकर आज जो कोशिश कर रहे हैं। हम सब लोग राहुल गांधी जी के मदद में, हम लोग सब लोग इस लड़ाई में शामिल होना है और संविधान को बचाने के लिए हम लोग सब कोशिश करना है। इसीलिए ये दो परिवारों के बीच में लड़ाई है। एक गांधी जी का परिवार, दूसरे गाडसे के परिवार। गाडसे के परिवार के तरफ से मोदी जी लड़ रहा है, गांधी जी के परिवार के तरफ से राहुल गांधी जी ने लड़ रहा है। इसीलिए हम सब लोग गांधी जी परिवार बनकर राहुल गांधी जी को मदद देना है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनेंगे इस देश में, संविधान को बचाएंगे, संविधान से सरकार चलाने के लिए हम सब कोशिश करेंगे। आप सब लोग यहाँ आकर कांग्रेस पार्टी के साथ, राहुल गांधी जी के साथ दिया हुआ है, सबको धन्यवाद कहते हुए मैं यहाँ पर आपसे गुजारिश करता हूँ, कांग्रेस के साथ हम लड़ेंगे और साथ में रहेंगे और कांग्रेस के साथ रहकर। आगे हम देखेंगे दिल्ली की एक औरत ने प्राइम मिनिस्टर मोदी पर गुस्सा दिखाते हुए कहा, मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख आएंगे, लेकिन अब तो खुद ही चोर निकले हैं। उनका ये बयान पब्लिक मीटिंग में सुना गया, जहां उन्होंने सरकार के वादों पर सवाल उठाया। ये भी तो कहा था मोदी जी ने कि अच्छे दिन आएंगे, 15-15 लाख आएंगे, काला धन लेके आएंगे, चोरों को पकड़ के लाएंगे, लेकिन वो तो खुद ही इतने बड़े चोर निकले, वो दूसरों को क्या पकड़ेंगे। अब वो किसी ने कही चोर की सिफारिश अगर डकैत से करी जाए तो न्याय मिला, न्याय मिलेगा। तो वो हाई है जो मोदी जी की, अगर ईमानदार नेता नहीं है मोदी जी, बिल्कुल भी नहीं है। एक बात बताइए, तुम ये कर रहे हो, तुम्हारी बीवी होगी, तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम उनकी हिफाजत करते हो, रात में बच्चा बीमार पड़ता होगा, अस्पताल लेके जाते होगे, किसी नर्सिंग होम लेके जाते होगे, नींद खराब करते होगे, तो तुम्हें एहसास होगा कि मुझे मेरी माँ ने इतना बड़ा कैसे करा पाल के। मोदी जी को क्या पता जनता की दुख की। उन्होंने कोई बच्चा पैदा करा होता, उसे परवरिश करी होती, उसकी दवाई करी होती, कभी एक रात जागे होते, परेशान होते, तो उनको पता होती कि जनता का दुख क्या है। लास्ट में हम देखेंगे कि तेलंगाना के कांग्रेस एमएलए वेदमा भज्जू पटेल ने मुस्लिम कम्युनिटी को धमकी दी हैं और अब्दुल कलाम के स्टैचू कंस्ट्रक्शन को रोक दिया। ये सब उन्होंने तब किया जब उनसे कांग्रेस सरकार की तरफ से किए गए वादों को पूरा ना करने पर सवाल किया गया। जब एक मुस्लिम आदमी ने नॉर्मली पूछा कि एक व्यक्ति की गलती के लिए सबको क्यों सज़ा दी जा रही है, तो
कानपुर एमएलए ने गुस्सा होते हुए कहा, बिल्कुल तुम सबको भुगतना पड़ेगा, याद रखना मैं तुम्हें समझा दूंगा कि मैं कौन हूँ। आज के लिए इतना ही। आगे के अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अमानुल्लाह काले ने बात उठाया, मैं उनको बोला, मैं बोला कि इनको बोला कोई मेरे पास आना। बच्चे को लेकर फोन में ऐसा बातें कर रहे कि क्या समझ रहे, कुछ बातें करे तो उसको वायरल करके डराता ये करता बोल के ये करते। हम आदमी नहीं होते, नहीं तो बात बोलो, मैं आपको बोला नहीं, बात दे रहे ना थोड़ा क्या डरा रहे, क्या गाड़ पे दम करे, किसका गाड़ पे दम आओ बाहर देखेंगे। सर एक रिक्वेस्ट, मेरे को बात करते एक आदमी को पकड़ लेके अब हम लोग को सबको प्रॉब्लम, उन्होंने एक से पूरे को प्रॉब्लम होता है, याद रखो। ऐसे लोगों को सजा दो, तुम मुसलमान पूरे मिलकर होता हूँ तो सजा दो, क्या सजा देते दो उसको। एक छोटी रिक्वेस्ट है, आप एक्सेप्ट। ऐसे चिल्लर मादर जो ऐसे काम अच्छे काम बुरा हो जाता है, ऐसा प्रेम से याद रखो। आप समझ रहे होंगे, मुझे होता ही नहीं समझता बोल के, होता ही मैं सुनने वाला नहीं होता, ये कानून के रूल से मैं जाने वाला हूँ। साहब आपके पास प्रेम से आए, प्रेम से काम करो साहब, सुने।